देखिए, आप तो यात्रा के साथ हैं और आप देख रहे हैं कि स्नोबॉलिंग एक चीज हुआ करती है कि कैसे सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा जब बिहार के इस हिस्से में पहुंची है तो जन सैलाब छोटा शब्द पड़ जाता है। लोगों ने इस यात्रा को अंगीकार कर लिया है। ये यात्रा तेजस्वी जी की और राहुल जी की और महागठबंधन की अब रही ही नहीं। ये यात्रा हर बिहारी की हो गई है और इस यात्रा के माध्यम से पूर्ण बदलाव की ओर बिहार चाहता है और उसके लिए आवश्यक है उस यात्रा के लिए कि पूर्ण बदलाव की यात्रा की मत सुरक्षित रहे। चुनाव आयोग की हठधर्मिता, उनका अहंकार, उसके बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग देता है। हमें उम्मीद है कि यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे, न सिर्फ बिहार में बल्कि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आप लोग लगातार घूम रहे सर, लेकिन दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है। चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया। मैं कहा बिल्कुल करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। कहाँ लोग रहते हैं जब कहा जाता है भैंस मंगलसूत्र मुजरा? कहाँ लोग रहते हैं जब कहते हैं जर्सी गाय? कहाँ लोग रहते हैं जब लालू जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की जाती है? सब कुछ करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि मुझे जेल भेजा गया, फंसाया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक कांग्रेस को किसी ने कुछ नहीं किया। ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को नहीं, मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि कभी कभी इंसान को अतिरेक से बचना चाहिए। पूरा विपक्ष एक मुश्किल चुनौती में एकजुट है, और चुनौती क्या है? अभी जो वो मसौदा बिल का लेके आए अमित शाह जी, वो तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और आप सिर्फ बाहर का विपक्ष नहीं, अपने दल में भी जो असहमति और विपक्ष, उसको भी निपटाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन लेना, और तो ये मैं कतिपय इसको सहज इसको माना नहीं जा सकता।